नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। एक बार फिर बीजेपी का सरप्राइज पैकेज, भूपेंद्र पटेल को मिली गुजरात की कमान, राज्यपाल से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। टोक्यो पैरालंपिक के पदकवीरों से पीएम मोदी का संवाद, पदक विजेताओं से पीएम मोदी ने की बातचीत, विजेताओं और खिलाड़ियों ने भी साझा किए अपने अनुभव। राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा भाजपा सरकार का विकास ऐसा, रविवार सोमवार का ही फर्क कर दिया खत्म। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने तेज किए दौरे, संत कबीर नगर और कुशीनगर को दी करोड़ों रुपए की सौगात, विरोधियों पर बोला हमला, कहा अब्बाजान कहने वाले हजम कर लेते थे गरीबों का राशन। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, हमले में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। ओडिशा में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, जल जमाव की वजह से रफ्तार पर भी लगा ब्रेक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 13 सितंबर को भारी बारिश की आशंका। सीकर की नीमका थाना में लोक अदालत का आयोजन हुआ, 47 मामलों में 2 करोड़ 24 लाख का अवार्ड पारित किया गया, 4 दंपतियों ने तलाक की राह छोड़ फिर से साथ रहने का वादा किया। गजसिंहपुर में रेलवे फाटक से गांव 1-2 FFA पिरावली 26-27 F से जोड़ने वाली सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होने की आशंका बनी रहती है। लोगों को मजबूरी में यहां से इकलौती सड़क होने की वजह से गुजरना पड़ता है। डूंगरपुर के वागदारी में स्थित आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र अस्पताल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। जनसेवा मंडल एवं जिला अंधता निवारण समिति की ओर से ये आयोजित किया गया। पाली के रायपुर कस्बे में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से क्षमा याचना पर्व मनाया गया। कोरोना जागरूकता को लेकर विशाल दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। ब्यावर में शहर के जैन श्वेतांबर संघ ने क्षमा वाणी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए श्वेतांबर संघ ने कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं किया। शिवगंज के औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्यान को उद्योग संघ के अध्यक्ष दिनेश बिंदल ने गोद लिया। अपने 59वें जन्मदिन के अवसर पर उद्यान को गोद लेकर मिसाल पेश की। देसूरी में प्रशासन गांवों के संघ अभियान को घाणेराव सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़ा ने सफल बनाने के लिए पहल की। घर घर जाकर सर्वे कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। श्री गंगानगर में ट्रक की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार के पास ये घटना हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। छबड़ा के मोतीपुरा थर्मल की चौथी इकाई में हादसे में दबे मजदूर का शव चौथे दिन भी निकाला नहीं जा सका। 90 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू के सफल होने के संभावित दावे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर में 2 दिवसीय लखी मचकुंड मेले के दूसरे दिन काफी रौनक देखने को मिली। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्यावर में मानुअल मिशन स्कूल पर नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। कई जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। धौलपुर में लखी मेले को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सरोवर के चारों ओर लोगों के पहुंचने पर पाबंदी लगा दी है। दूर दराज के क्षेत्रों से आए भक्तों को तीर्थराज में डुबकी न लगा पाने का अफसोस हुआ। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में तेज रफ्तार बोलेरो सड़क किनारे सब्जी की दुकानों में घुस गई। हादसे में सब्जी विक्रेता को मामूली चोट आई है। पुलिस ने बोलेरो चालक को गिरफ्तार किया है। नागौर के महिला थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पकड़ा और नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक नहीं करने का नगर परिषद पर आरोप लगाया। ब्यावर के सेंदड़ा रोड स्थित अजगर बाबा के मंदिर में रविवार को अजगर बाबा के मेले का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में धूप लगाकर दूध, नारियल और चूरमे का भोग लगाया।
जयपुर में रिंग रोड टोल हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़ा के नेतृत्व में मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। रिंग रोड टोल प्लाजा हिंगोनिया पर किसानों का टोल माफ करने की मांग की गई। चूरू में सीओ स्काउट गाइड महिपाल सिंह तंवर के सानिध्य में कार्यालय परिसर में फलदार पौधे लगाए गए। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने ये पहल की। जयान जागरूकता रथ यात्रा के छठे चरण का आगाज नागौर जिले के कुचामन सिटी से किया गया। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति 25 सालों से भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठा रही है। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में मेघवंशीय समाज चेतना संस्थान की ओर से अनुसूचित जाति सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे। गुड़ामालानी की ग्राम पंचायत रतनपुरा में मनरेगा कार्य को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच अपने चहेते लोगों के फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बना रहे हैं। रियाबड़ी के बाड़ी घाटी और ढाणीपुरा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एसडीएम ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कई विभागों से संबंधित परिवादों का निस्तारण मौके पर किया गया। भीलवाड़ा में जैन धर्म के पर्युषण पर्व के अंतिम दिन मिच्छामी दुक्कड़म पर्व मनाया गया। इस दौरान आचार्य के साथ ही साधु साध्वियों ने भी एक दूसरे से क्षमा याचना की। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक और जोधपुर संभागीय आयुक्त ने संभाग के सभी जिला कलेक्टर के साथ बैठक ली। रेल पटरियों पर पशुओं को हादसों से बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जयपुर के रेनवाल इलाके के रामजीपुरा गांव में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए करीब 453 यूनिट रक्त संग्रहण किया। झालावाड़ की भवानी मंडी में भगवान देवनारायण जन्मोत्सव देव छठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देवनारायण मंदिर पर जाकर ग्रामीणों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शिवगंज में 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश से पोसालिया की सूकड़ी नदी में पानी की आवक जारी है। किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने बताया कि पशुओं के लिए हरा चारा और पानी की व्यवस्था हो गई है। बारा के बराना गांव में ईंट भट्टों पर मजदूरी करते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। जिला अस्पताल में युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मसूदा में हनोतिया भगवानपुरा मार्ग पर सड़क की हालत बहुत खराब है। राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। नागौर में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जायल इलाके में सबसे ज्यादा 40 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं रियाबड़ी, मेड़ता, डेगाना और मकराना में बारिश नहीं हुई। जैसलमेर के भणियाना में जमीन विवाद को लेकर महिला से मारपीट के मामले में आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। माड़वा गांव में पिटाई के बाद परिवार दहशत में था। राजसमंद में काकरोली थाना क्षेत्र में दुकान में चोरी करते हुए दुकानदारों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। इसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर साहड़ा के खजूरिया गांव में खजूरिया शाम के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। पुजारियों ने बताया कि हर साल जागरण को लेकर दूर दूर से भक्त आते हैं। नागौर के लाडनू के खानपुर गांव से निकलने वाली रेलवे लाइन से आवागमन के लिए रेलवे ने पटरियों के नीचे अंडरब्रिज का तो निर्माण करवा दिया, मगर यह अंडरब्रिज बरसात के दिनों में ग्रामीणों के लिए आफत बन जाता है। भारी बरसात के बाद यहां पानी निकासी को लेकर कोई समाधान नहीं है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवाडेरा साबेला बाईपास पर चोरों ने एक केबिन को निशाना बनाया। खास बात यह है कि चोरों ने इसी केबिन में पिछले 2 माह में ये चौथी बार चोरी की है। भरतपुर के कामा में चोरों ने खोखे नुमा दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान से लगभग 50,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। बूंदी के रोटेदा कस्बे में स्थित अति प्राचीन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पर्युषण पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रातः श्री जी का अभिषेक किया गया। साथ ही नीलेश धनोतिया के जन्मोत्सव के अवसर पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान की शांति धारा की गई। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों को हल्की मामूली चोट आई। झालावाड़ में बारिश के बाद ग्रामीणों की सड़कें बदहाल होने लगी है। मनोहर थाना क्षेत्र के एकलेरा मनोहर थाना मार्ग पर सड़क कई जगह से टूट गई, जिससे यहां गुजरने वाले वाहनों को आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है।
कई दिनों की बेरुखी के बाद इस मॉनसून की पहली बरसात ने जोधपुर के लोहावट को तरबतर कर दिया। बीते 12 घंटों में लोहावट सहित समूचे क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए। सवाई माधोपुर के बोली के मित्रपुरा चौकी क्षेत्र में एसएचओ श्री किशन मीना ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन में लिप्त 7 वाहनों को जब्त किया। मौके पर बजरी की ट्रॉली को छोड़कर 5 ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। परबतसर के पीलवा थाना प्रभारी रिजपाल सिंह चौधरी का पीलवा से पुलिस सदर थाना नागौर पर स्थानांतरण हो गया है। इस पर गुलर गांव में सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह राजपुरोहित द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर डोली रेस्टोरेंट के पास ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई। हादसे में कार सवार वृद्ध दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी के हिंडोली में चोरों ने शराब की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान के ताले तोड़कर उसमें रखा करीब 9 से 10 लाख रुपए का माल पार करके ले गए। नागौर के जायल के सिविल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्णिमा यादव की बेंच ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद 47 प्रकरणों का निस्तारण किया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में एक चार्टेड अकाउंटेंट ने अपने जन्मदिन पर घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त मृतक की पत्नी और बच्चे वडोदरा गए हुए थे। अलवर के रेणी क्षेत्र के टहटड़ा डेरा सड़क मार्ग पर 11 केवी लाइन का तार टूटकर गिर गया। इस 11 हाई वोल्टेज बिजली का तार छूने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिरोही के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय युवक ट्रेन के नीचे आ गया, जिसे घायल अवस्था में चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जैसलमेर की पंचायत समिति नाचना के विकास अधिकारी डॉक्टर गणपत सुधार ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में राष्ट्रीय लोक अदालत में पति पत्नी के बीच चल रहा झगड़ा भी आपसी समझाइश से खत्म हुआ, जिसके बाद दोनों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला लिया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के जैन स्थानक में 8 दिवसीय पर्युषण महापर्व के आखिरी दिन को संवत्सरी पर्व को क्षमा याचना पर्व के रूप में मनाया गया। वहीं पर्युषण पर्व के बीच समाज में धर्म तप तपस्या की आराधना भी की गई। दौसा के महुआ में पंचायती चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा द्वारा निकाली जा रही धन्यवाद यात्रा का ग्राम गढ़ हिम्मत सिंह में स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा और भामाशाह रामराज सहित अन्य लोगों का भी ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नागौर के अजमेर हाईवे पर अठियासन के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जैसलमेर के भणियाणा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रतापगढ़ के चनियाखेड़ी गांव में 3 दिन पहले बाइक पर जा रहे युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बंदूक, धारदार तलवार भी बरामद की है। प्रतापगढ़ के लालपुरा गांव में बीते 4 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव गांव के ही कुएं में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन रोकड़िया हनुमान मंदिर पर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किए कार्यों और चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने 3 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर यानी टीओटी प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने किया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हाईवे के किनारे खोले जा रहे शराब ठेके का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने शराब ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ समिति की ओर से प्रदेश में चल रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मेड़ता की हरिजन बस्ती में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव जी के मंदिर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमक्कड़ जाति आदि समाजों के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। जयपुर के सांगानेर में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने सांसद रामचरण बोहरा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा ने जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात कही। सिरोही में L&T की ओर से डाली जा रही सीवरेज लोगों के लिए आफत बनी हुई है। खुदाई से जहां आवागमन बाधित हुआ है, वहीं पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो चुकी है। झुंझुनू के बिसाऊ में तहसील के पास एक अज्ञात वाहन ने सांड को टक्कर मार दी, जिससे सांड घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद चूरू ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रतापगढ़ जिला कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में उदयपुर संभाग में प्रथम पायदान पर है। जिले में 80% लोगों को अभी तक वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटों में विभाग की ओर से 10,362 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 18 में पार्षद राजेंद्र चलाना और अन्य भामाशाह के द्वारा एक असहाय बीमार और व्यक्ति को घर बनाकर दिया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान का एक दिवसीय कन्वेंशन सफलतापूर्वक शाहजहांपुर बॉर्डर पर संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में झुंझुनू के किसान नेताओं ने भाग लिया। जयपुर के सांगानेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीसीसी सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पौधारोपण किया और सभी से एक पौधा लगाने की अपील की। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के बासुआ गांव के बरसाती नाले में लापता किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नागौर के रियाबड़ी के पादुकला के गायत्री चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी का अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद भाजपा मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। मुंबई से डूंगरपुर के सागवाड़ा आ रही निजी बस में डूंगरपुर निवासी एक यात्री की अचानक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सर्कल के घट्टा माता कट पर नंगी तलवार लेकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। दौसा से गोवर्धन यूपी तक जाने वाली गिरिराज आपको बता दें, दौसा से गोवर्धन यूपी तक जाने वाली गिरिराज जी पदयात्रा गणेश मंदिर से रवाना हुई। इस यात्रा में लगभग 150 पदयात्री जयकारों के साथ रवाना हुए। भरतपुर GIMT कॉलेज में ASI और SI पदोन्नति परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान IG प्रसन्न कुमार खमेसरा, SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई मौजूद रहे। नागौर के खिमसर कस्बे के किसान छात्रावास में श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के तेजादशमी के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के युवाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। उदयपुर में चाकू मारकर जीजा और साले को घायल करने के मामले में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 12 घंटे में ही 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मेड़ता थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर नेशनल हाईवे 89 पर कार्रवाई की। कार से 38 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। रतनगढ़ में अध्यात्म जन समरसता एवं अभिनंदन प्रतिभा सम्मान एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, समाजसेवी नरमपत मालू समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झालावाड़ के कनवाड़ी गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद गजेंद्र सिंह ने रामकुंड बालाजी मंदिर के दर्शन किए तो RSS के पदाधिकारी प्रकाश गुप्ता से मुलाकात भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उदयपुर में पिछले 18 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते गोवर्धन विलास तालाब छलक उठा है। फतेह सागर को भरने वाली मदार झील का जल स्तर 23 फीट हो गया है, जिससे फतेह सागर में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं पिछोला झील भी सिर्फ 1 फीट ही खाली रही है। कुल मिलाकर बारिश के बाद जहां झीलें लबालब हो गई। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 दोस्तों को पकड़ा है। इनमें 3 स्कूल के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। इनमें से 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस जब्त किए गए हैं।
सीकर पुलिस ने एक टोले से 16 ऊंटों को आजाद कराया। इन ऊंटों को तस्करी कर लाडनू से फिरोजपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोपनीय सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस तीनों तस्करों से पूछताछ में जुटी है। पाली के बाली में झमाझम बारिश के बाद सेई बांध के गेट खोलने पड़े। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सेई बांध का पानी जवाई बांध में पहुंचेगा। चूरू में मेगा हाईवे पर गैस टैंकर से रिसाव होने से हड़कंप मच गया। गैस टैंकर में लीकेज की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को खाली मैदान में ले जाकर खड़ा करवाया। लीकेज को ठीक किया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है टैंकर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिसे भटिंडा से कोटा ले जाया जा रहा था। प्रदेश भर में अवैध खनन परिवहन के खिलाफ चल रही खान विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं के पैर उखड़ने लगे हैं। उदयपुर वृत्त में खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने उदयपुर के रास्ते गुजरात भेजे जा रहे अवैध फेल्सपार के 7 वाहनों को जब्त किया है। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 आज प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। पेन पेपर मोड पर हुई इस परीक्षा के लिए 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। राजस्थान में 269 सेंटर्स पर 1,38,000 अभ्यर्थी रजिस्टर हुए थे। वहीं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहा, जिसमें फिजिक्स का पार्ट लेंदी रहा। दौसा में लवाण और तुंगा दूदू सड़क मार्ग के डामरीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए कौन स्वीकृत करवा कर लाया, इसे लेकर सड़क पर संग्राम हो रहा है। संग्राम दौसा सांसद जसकौर मीणा और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के बीच चल रहा है। विधायक का कहना है कि बेशक सड़क केंद्रीय सड़क निधि के मार्फत स्वीकृत हुई है, लेकिन ये फंड एक साथ स्टेट को ट्रांसफर होता है। वे अपने प्रयास से राज्य सरकार से स्वीकृति करवाकर लेकर आए हैं। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।